रात को 12 बजे पुलिसिया तांडव जंतर मंतर पर पहलवानों के ऊपर बरसाया गया। यहाँ पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी, सर फटे, तमाम तरीक लग रहे हैं। क्या कहना चाहिए? कल की रात लोकतंत्र की अनपहल जिन्हें विश्व में उनके 2-2 कोड़ी के पुलिस वालों ने, नशेड़ियों ने डंडे पर जाए, महिला पहलवानों को घसीटा, ये बहुत ही निंदनीय है। आज जितने भी विदेशी अखबार है उनमें भी ये खबर बनी है, पूरे विश्व में इसकी निंदा की गई है और इसकी पूरे देश में शर्मनाक घटना हुई है। पूरा देश जो इससे लेकर के बहुत दुखद है। आपने कहा लोकतंत्र की हत्या, कैसे लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई? लोकतंत्र की हत्या है। जो जंतर मंतर है ये अंग्रेज देके गए थे, जिसकी कोई कहीं पीड़ा नहीं सुनी जा रही, वो यहाँ पर आओ, यहाँ जंतर मंतर बैठो और अपनी बात को बताओ, सरकार उसका निवारण करेगी। लेकिन जब तो लोकतंत्र भी नहीं था, विदेशों की सरकार थी, आज तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ये जगह 1947 से भी नियुक्त की गई है और जब यहाँ कांग्रेस सरकार थी, यहाँ जगह जगह लोग अपने अपने जो है प्रदर्शन करते थे, कभी किसी प्रदर्शनकारी पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। और इन अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर लाठीचार्ज होने का मतलब है लोकतंत्र की हत्या होना। यह आम आदमी नहीं है, ये देश का गौरव है, इन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, तो इनके ऊपर लाठीचार्ज होना बहुत ही दुखद है। आप लाठीचार्ज का आरोप लगा रहे हैं। जब बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो बाबा रामदेव के ऊपर भी रात में दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो दिल्ली पुलिस का इतिहास है रात में लाठीचार्ज करने, इसमें नई बात क्या है? रामदेव में इनमें बहुत अंतर है। रामदेव एक सन्यासी है। रामदेव ने मेडल नहीं लिया देश के लिए, इन्होंने देश के लिए, जब तिरंगा होता है ना, ये दूसरे देश की धरती पर जब लहराता है, या तो हमारी सेना उस देश को जीतती है तब अपना तिरंगा लहरा पाती है, या हमारा कोई खिलाड़ी दूसरे देश की ज़मीन पर जीतता है और जब अपना तिरंगा लहराता है और राष्ट्रगान करवाता है, तो ये देश का गौरव है। तो 12 दिन से ऊपर हो गए लगभग, और आज तो शायद सुप्रीम कोर्ट में सुनने में आ रहा है, अभी उस पर कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, कि शायद निचली अदालत में उन्होंने मामले को भेज दिया है, एफआईआर के मामले को। तो इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखो, एफआईआर जो दर्ज हुई है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है, किसी के साथ कोई घटना घटती है तो एफआईआर दर्ज होना न्याय मिलने में सबसे प्राथमिक सीढ़ी है। एफआईआर का मतलब है यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी घटना की रिपोर्ट को दर्ज करना कि ये घटना घटी गई है। इन महिलाओं की, अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा घुमाया, तब इस दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। आज सुनवाई थी, बताया गया हाई कोर्ट के लिए जाओ या लोअर कोर्ट में जाओ, तो जहाँ भी होगा उस कोर्ट में जाएंगे, मुकदमा अच्छी तरह से लड़ा जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्याय सभी कोर्ट में मिलेगा हमें। दिल्ली में जहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, बड़ा सा आयोजन होता है इसी इंडिया गेट पर, बड़ी बड़ी देश की उसमें बहादुरी की चीज़ें दिखाई जाती हैं, और संविधान की बात होती है कि लागू हुआ था 26 जनवरी 50 में 1900। तो संविधान का क्या हुआ कि यहाँ पर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है? ये संविधान से भी ऊपर है दिल्ली पुलिस, संविधान को नहीं मान रही। अमित शाह के, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा इनका नाम लेता है, वो ब्रजभूषण बोलता है अगर वो कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो कहेंगे तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। यानी कि वो संविधान को मान ही नहीं रहा और ना ही दिल्ली पुलिस संविधान को मान रही। किसी भी नागरिक के ऊपर अगर पोस्को एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज होता है, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। विक्टिम की, जो पीड़िता है, उसकी जो है छुपाई जाती, पहचान नहीं बताई जाती। लेकिन ब्रजभूषण शरण के पास में उन विक्टिम का, पीड़ित लड़कियों के आधार कार्ड पहुंच गए, वो उन बच्चों के परिवार वालों को धमका रहा है, उनको लालच में ले रहा, लड़कियों को धमका रहा। तो संविधान की तो यहाँ एक तरह से कोई मान्यता रही नहीं है। दिल्ली पुलिस मान रही ना भाजपा मान रही, संविधान से ऊपर ये जो है हो गए हैं और ये अपनी मनमानी चला रहे हैं इस देश। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आप कानून जानते हैं थोड़ा बहुत? जी जी, पूरा कानून जानता हूँ, बताओ आप। अच्छा चलिए, अगर आप कानून जानते हैं तो एक सवाल उठता है कि देश में अगर कोई आम नागरिक गुनाह करता है तो उसके पर तुरंत एफआईआर होता है, गिरफ्तारी होती है। लेकिन जब एक माननीय कोई ऐसी हरकत कर बैठता है तो उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं होता है। तो क्या देश में दोहरा मापदंड चलता है? देश में दोहरी कानून व्यवस्थाएं कुछ है क्या? अगर आपको जानकारी हो तो जरूर साझा करें। संविधान में दोहरा कानून नहीं है। बड़े से बड़े नेता के लिए, बड़े से बड़े अधिकारी के लिए, एक छोटे छोटे नागरिक के लिए कानून एक है। लेकिन पुलिस प्रशासन, इन नेताओं ने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि ताकि बड़े लोगों को जो कोई गिरफ्तार न कर सके, उनका बचाव कर सके। क्योंकि पुलिस प्रशासन ही गिरफ्तारी करता, पुलिस प्रशासन ही रिपोर्ट दर्ज करता है। और जो गृह मंत्रालय, ये दिल्ली पुलिस उसके अंडर आती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी गृह मंत्री के अंदर आती है। तो ये गृह मंत्री सीधा
उन्हें बचा रहा ब्रजभूषण शरण को। देश के जो माननीय होते हैं वो संविधान और देश से ऊपर होते हैं। ये कर दिया अमित शाह ने, ये कर दिखा दिया है कि हम इस संविधान से ऊपर हैं, जैसे हम चाहेंगे वैसा होगा। जिसके खिलाफ हम कहेंगे FIR होगी, जिसके खिलाफ कहेंगे वो FIR नहीं होगी, जिसको हम चाहेंगे झुट्टा गिरफ्तार कराएंगे। कल हम रात आए थे यहाँ 1 बजे के आसपास, हमें दिल्ली पुलिस ने अपने बहन भाइयों से नहीं मिलने दिया। ये पहलवान हम किसानों के बच्चे हैं, ये किसी उद्योगपति के, किसी IAS के बच्चे नहीं है। हम इनसे मिलने के लिए आए, इनके साथ में तुमने बदतमीजी करी, हमें तो उठा करके तुरंत थाने में बंद कर दिया। और ब्रजभूषण शरण को, उसको आज तक पकड़ा नहीं है। माननीय थोड़ी हो, आपको तो बंदी करेंगे। हाँ, तो मानने नहीं, जाओ सांसद बन कराओ भाई। सांसद सभी थोड़े बन जाएंगे, सांसद तो ये 800 ही रहेंगे इस देश में। तो गिरफ्तार हो गए उस पे ज्यादा। हाँ, तो हम तो गिरफ्तार हम तो मरने के लिए तैयार, जब तक इन बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक पहलवान इनके साथ रहेंगे, मर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मरने के लिए तैयार है, गिरफ्तार। आरोप लग जा रहा है ना, देखिए आप तो किसान आंदोलन से तमाम लोग जुड़े भी हैं और किसान संगठन से भी होंगे आप। हम तो भैया किसान भी है, भूतपूर्व सैनिक भी, हम तो सेना में नौकरी करके आए हैं और किसान के घर जन्म लिया। अपनी कौम के लिए लड़ेंगे, अपने हकों के लिए लड़ेंगे। किसान, जवान और सैनिक ना, तीनों तो भरे पड़े हैं यहाँ। किसान, जवान और पहलवान हम तीनों लड़ेंगे। लड़ाक को लड़ना हमारे खून में शामिल है। अन्याय को हम सहन नहीं करते। लड़ना मरना जायज बात के लिए, ये हमारा नेचर है। अच्छा, क्या हम मान के चले कि दूसरा किसान आंदोलन का नींव रख दिया आप लोगों ने? आज सोरम घोड़ा हमारा सर्वखाप पंचायत का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। वहाँ पे पंचायत 3 बजे स्टार्ट हुई थी। खाप चौधरी क्या निर्णय लेंगे उसका पता नहीं है। अगर खाप चौधरियों ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने अगर बोल दिया दिल्ली कूच, तो गांव-गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली भर करके दिल्ली के लिए कूच शुरू हो जाएगा। जब जब खाप पंचायतों का नाम आता है, जहन में दौड़ जाता है कि लगेगा कि लंबा चलेगा ये तो रैली भाई, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पे खाप पंचायतों ने सहयोग किया तो साल भर से ऊपर आंदोलन खड़ा हो गया। यही तो नहीं होगा यहाँ पर भी। अगर इन बहन बेटियों को न्याय नहीं मिला, ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो आंदोलन लंबा चलेगा। अभी इन सरकार के हाथ में है तो उसको गिरफ्तार कर लो, या फिर खाप पंचायतों का, संयुक्त किसान मोर्चे का और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का संयुक्त हमारा जो इकट्ठा ही धरना प्रदर्शन चलेगा और फिर ये इनसे सिमलेगा नहीं। अच्छा, इस आंदोलन में राकेश टिकैत की जब हम बात करते हैं, वो प्रदर्शन में आए, समर्थन देकर चले गए। क्या राकेश टिकैत लगातार धरने में कब से बैठना शुरू कर देंगे? राकेश टिकैत जी आज हरियाणा में ही हैं, शायद वो शाम तक पहुंचेंगे। तो जैसे भी SKM की मीटिंग होगी और भी बहुत सी संगठन है, तो परमानेंट जब भी उनका कमेटी तय करेगी ना SKM, तो तभी वो आ जाएंगे। टिकैत के ऊपर किसी तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है क्या इस धरने को लेकर के आप उसमें ज्यादा चढ़-बढ़ कर हिस्सा बना लीजिए? ना, राकेश टिकैत जी किसी के प्रेशर में नहीं आते। कोई फोन वोन कर दो अलग बात है, नेताओं के पास फोन तो उनके हैं ही, पर राकेश टिकैत जी किसानों के मामले में, जवानों के मामले में, पहलवानों के मामले में किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसान के बेटे हैं और पहलवानों को अपना भाई बहन समझते हैं। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है जिस दिन उनकी कमेटी में SKM में निर्णय लिया जाएगा, वो पूरा किसान यहाँ धरने पर रहेंगे, पूरे जमकर रहेंगे। चलिए, जिसपे आरोप है ब्रजभूषण, उस पे आते हैं। उन्होंने ये कहा कि यह तो एक राजनीतिक धरना आप लोग चला रहे हैं। 6 मई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है कुश्ती संघ अध्यक्ष का। असली लड़ाई तो वहीं पर है कि दोबारा लड़ना है जी। तो कौन आएगा इनमें से, खिलाड़ियों में से लड़ने के लिए? नहीं, जो आप बोल रहे हो ब्रजभूषण सर को कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष है, तो उसका तो कार्यकाल 4 साल का 3 बार पूरा कर चुका, और उससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकता था। अब तो लास्ट है, तो जो इसका बना हुआ संविधान कुश्ती महासंघ का, से ज़्यादा नहीं हो नहीं सकता, तो उसने अपना पूरा कर लिया। अब दूसरा जो चुनाव होगा, जो भी आएगा, वो तो अपने लड़के को बनाना चाह रहा है, पर अब जैसे चुनाव होगा वो तो अलग मैटर है। लेकिन पहलवान तो इसलिए बैठे हुए हैं, उसने बहन बेटे साथ में बदतमीजी की है, इनका शोषण करने की कोशिश की है, इनके साथ में जाति की है, उसकी लड़ाई है। उसमें से गिरफ्तारी भी देनी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ेगा और सजा भी होगी। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूँ और मेरी पार्टी पे आप लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर, एक बार अगर हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह दे तो मैं तो छोड़ दूंगा जी अपनी कुर्सी को। अरे प्रधानमंत्री बिल्कुल भी ना कहे, ना गृह मंत्री कहे, ना JP नड्डा कहे। ये तो सांसदों को खरीदने वाले, विधायकों को खरीदने वाले, अपनी सत्ता बनाए रखने वाले हैं। इनका बहन बेटियों को न्याय दिलाने कोई मतलब नहीं। इनका झूठा ढकोसला है कि बेटी पढ़ाओ बेटी जो बचाओ, ये अपने नारे पे वोट ले जाते हैं। और अब जब बेटियों को न्याय की जरूरत पड़ी तो 1 किलोमीटर दूर है, इन बेटियों से मिले भी नहीं, ना ही इन्हें बुलाया और ना ही आज तक कोई स्टेटमेंट दिया भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े नेता ने। तो ये तो बहुत दुख की बात है। तो वो उसी का पक्ष ले रहे हैं। आखिरी सवाल लेकर खत्म करते हैं। नरेंद्र मोदी
कितना विश्वास है उन पर कि इसमें कुछ कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी पे विश्वास है, लेकिन नरेंद्र कर तो नहीं रहे। विश्वास तो हमें है, करना चाहिए उन्हें, लेकिन लगभग 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीने से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। वैसे बोल रहे थे विनय फोगाट मेरे तो घर की बेटी है, और ये बजरंगी, और तू तो मेरा बेटा है बजरंगी। अरे कहने थोड़े ये, जब अगर बाप के बच्चे अगर थोड़ा सा भी रूस जाते हैं तो बाप उसके पास जाता है, बेटा क्या दिक्कत है हमें बता, हम सुनेंगे। वो झुट्टे ढकोसलेबाजी अपने परिवार बताता है, और एक दिन भी ना तो कोई उसने सारे पहलवान उनके बेटा बेटी हैं। पिताजी थोड़े से अभी चुनाव में व्यस्त है, खाली होकर आएंगे तो बेटे बेटियों से मिल लेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। हाँ, बस जब तक मिल लेंगे, जब तक तो यहाँ पे पूरे देश में जो इसके खिलाफ पूरी आग लग जाएगी, और वो फिर अपना कुछ और ही करता रहेगा। जैसे वो कहना झोला उठा के भग जाऊंगा, तो झोला वोला उठा के तैयार रहे अपना। चलिए।